अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग कर रहे हैं CS301 प्रैक्टिकल की फर्स्ट असाइनमेंट का सॉल्यूशन। आपकी असाइनमेंट आ चुकी है, लास्ट डेट इसकी आई थिंक 14 है। आज हम लोग इसकी कोडिंग करेंगे, यानी कि आपने C++ की फाइल में अपने सबमिट कराना था। तो सारा कोड है आपका इस असाइनमेंट के अंदर। तो चलिए जी अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले जब आप डाउनलोड करेंगे ना अपनी असाइनमेंट, आपके पास कुछ इस तरह फॉर्मेट सामने आएगा। सबसे पहले आपको दिया जाएगा जी असाइनमेंट है, उसके बाद एक वीडियो आपको दी जाएगी। आप जब असाइनमेंट ओपन करेंगे ना तो आपके पास आएगा कुछ इस तरह की असाइनमेंट। ये आपकी ग्रेडेड असाइनमेंट है। आपने द सबमिटेड कोड डज नॉट कंपाइल बताया जा रहा है कि अगर 0 मार्क्स आपके आएंगे ना, अगर आपने कोड दिया है वो कंपाइल नहीं हो रहा सर के पास जाकर, तो वो तब भी आपको 0 मार्क्स देंगे। आपने ड्यू डेट के बाद सबमिट कराई, एक ग्रेस डे होता है आपके पास, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं होती, 15 तक आप कर सकते हो। उसके बाद अगर आपने करवाई ना 16 को, तो वो आपके अव्वल तो हो गई नहीं, अगर हो गई तो उसका कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। C++ फॉर्मेट में आपने देना है CPP फाइल जो होती है आपकी। इसके अलावा अगर आप स्नैप कोड लेके भेज देंगे ना, स्नैपशॉट भेज देंगे ना कोड का, तो वो आपका गलत हो जाएगा। असाइनमेंट जो है वो अगर ओपन नहीं हो रही या करप्ट सर के पास आ रही है तो भी 0 मार्क्स आएंगे, या आपने असाइनमेंट कॉपी की दूसरों की। तो ये एक हर असाइनमेंट का होता है। क्वेश्चन था कि आपके पास कि आपने क्रिएट करना है C++ प्रोग्राम फॉर ऑफिस टास्क मैनेजमेंट सिस्टम यूजिंग स्टैक डेटा और ये सारा कुछ। इसमें आपने पुश करना था, फिर आपने इसमें पॉप भी करना था। आपको ये कहा गया था कि आप जब पुश करेंगे ना तो टास्क नेम, आईडी, डिस्क्रिप्शन और ड्यू डेट होनी चाहिए। फिर आपने पॉप करना है। थर्ड वन में आपने शो कराना है डिस्प्ले। फोर्थ वन में डिस्प्ले द इंटायर स्टैक। अब जब हम स्टैक की बात कर रहे होते हैं तो हमें पूरी क्लासेस शो करनी होती हैं। टास्क अपनी क्लास के अंदर शो करना है। उसके बाद टास्क स्टैक आपके पास आ गया। ये जो असाइनमेंट है ये आपकी लैब नंबर 1 से 3 तक कवर करेगी। ये था जी आपका क्वेश्चन। अब हम चलते हैं डायरेक्ट अपने C++ पर। वीडियो में कुछ भी नहीं है, सर ने बताया है कि आपने किस तरह शो करना है अपना। ये जी हमारे पास एक बेहतरीन से कोड है। सबसे पहले आप ओपन करेंगे डेव C++ को। अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया तो इसे कर लीजिएगा। गूगल में आप लिखें डेव C++ डाउनलोड, तो फ्री डाउनलोड भी हो जाता है और आपके अपने LMS पे भी ऑप्शन मिल रहा होता है। इसी सब्जेक्ट के आप डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा कि डेव C++ एप्लीकेशन, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, आसान हो जाता है। तो सबसे पहले जब आप करेंगे तो आप सोर्स फाइल ओपन करेंगे। प्रोजेक्ट नहीं है ये हमारे पास, ये सोर्स फाइल है। इसे ओपन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह की चीज़ें आएंगी, यानी एक ब्लैंक हमारे पास पेज आएगा, नंबर 1 लिखा हुआ आएगा। आप इसे इंटर करते जाएंगे, ये हमारी नंबरिंग बढ़ती जाएगी और आप जो कुछ लिखेंगे ना उसके फ़ौरन बाद आपने इंटर करना है। इंटर के साथ ये हमारी पॉइंटिंग आना शुरू हो जाती है। तो चलिए जी अपनी कोड की तरफ वापस आते हैं। सबसे पहले आप लोग लिखेंगे इंक्लूड आयोस्ट्रीम। अच्छा, याद रखिएगा जितनी ब्रैकेट्स हैं, जितने सिंबल्स हैं, जितनी स्पेलिंग्स हैं, हर चीज़ को देखकर ख्याल से कीजिएगा, ध्यान से। अगर स्पेलिंग मिस्टेक आ रही हैं, आप अगर मैंने शॉर्ट लिखा है आप उसे कैपिटल में लिख रहे हैं तो भी आपका एरर आएगा। तो कोशिश कीजिएगा कि जैसा लिखा हुआ है एज इट इज़ वैसा ही लिखें। तो अब इसमें लिखेंगे जी इंक्लूड आयोस्ट्रीम, फिर सेकंड पॉइंट पे आप आके लिखेंगे, ये सारा स्पेसिंग आप कर रहे होंगे साथ साथ, नेम स्पेस फिर क्लास टास्क, क्यों हमने टास्क शो करने थे ना, क्लासेस बतानी थी। तो जब भी हम क्लासेस की बात करते हैं तो उसमें हम लोग दो तरीके से शो कराते हैं क्लासेस को। फर्स्ट वन है प्राइवेट, सेकंड है पब्लिक। अब जब हम प्राइवेट क्लास की बात कर रहे हैं ना तो इसमें हम टास्क के आईडी को शो करेंगे क्योंकि ये आपकी रिक्वायरमेंट में था असाइनमेंट के अंदर। सेकंड वन में हम लोग इन टास्क आईडी कर देंगे। हम इतनी देर में ना आपकी वीडियो को भी ओपन कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा तो मैं आपको बताऊंगी कि इनपुट हमें क्या चाहिए इसका। ये हमारे पास ओपन हो रही है, ये अपने वीडियो देख लेनी है अगर आपको नहीं समझ आ रहा। इस वीडियो में हम अब ये यहाँ पे ना हमें स्टेप बताए जा रहे हैं, रिक्वायरमेंट बताई जा रही है इस वीडियो के अंदर ना। हमने स्टैक यूजिंग लिंक लिस्ट बनाना है,
ये टास्क आईडी और नेम और स्ट्रिंग्स और ये सारा कुछ करना है, पॉप करना है, पुश करना है अपने पूरे स्टैक को। ये जी हमारे पास आ गया। अब यहाँ तक जब हम पहुँचेंगे ना तो इसके बाद हम वीडियो को आगे से दोबारा देखेंगे। तो ये जी वापस हम लोग अपने टास्क कोड की तरफ आ गए। हम यही सारी चीज़ें जो इस वीडियो में बताई गई हैं वही इसमें लिख रहे हैं। टास्क नेम, डिस्क्रिप्शन, ड्यू डेट। टास्क मल्टीप्लाई बाय नेक्स्ट है। ये जो हमारे पास सिंबल आ रहा है ना, ये मल्टीप्लिकेशन का है यानी स्टार है। तो हमने स्टार के साथ नेक्स्ट लिखना है, पब्लिक लिखना है, उसके बाद सेट टास्क आईडी करना है। टास्क आईडी को अच्छा यहाँ पे बहुत सारी मिस्टेक हो जाती हैं। आप लोग यहाँ पे तो कैपिटल आईडी शो कर रहे होते हो, बट जब सेकंड पे आते हो यहाँ पे भी आप कैपिटल कर देते हो। अगर आप इसे कैपिटल शो करोगे तो आपका एरर आएगा। तो कोशिश देख के कीजिएगा, इसे स्मॉल आईडी लिखना है हमने। फिर हमारे पास गेट टास्क है। टोटल 139 लाइंस आपकी बनेंगी। 39 से भी अगर कम कर दूँ तो परेशान मत होइएगा, 137 लाइंस भी बन जाती हैं इसको, क्योंकि एक दो जगह हम लोगों ने स्पेसिंग दी है। आप ना देना चाहें तो भी चल जाएगा। गेट टास्क मैं सजेस्ट करूँगी कि एज इट इज़ कोड लिखिएगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। गेट टास्क है, रिटर्न टास्क आईडी। फिर आप उसके बाद लिखेंगे जी, रिटर्न के बाद आप लिखेंगे सेट टास्क नेम। फिर टास्क नेम पे हम लोग नेम को एज इट इज स्मॉल लिखेंगे। फिर गेट टास्क नेम दोबारा हमारे पास स्ट्रिंग में आएगा, रिटर्न करेंगे टास्क नेम को। फिर सेट डिस्क्रिप्शन करेंगे। अब स्ट्रिंग जो है ये DESC जो होगा ये डिस्क्रिप्शन का शॉर्ट एब्रीवेशन है। तो आप लिखेंगे डेस्क। ये उन्हें पता, अब इस कंपाइलर को पता है कि जी जहाँ भी हमारे पास डेस्क आएगा इसका मतलब है डिस्क्रिप्शन, तो वो फ़ौरन से अपनी ऐड कर देगा वहाँ पे डिस्क्रिप्शन ही कमानी को। डिस्क्रिप्शन हमने आगे जाके उसे बता दिया, मज़ीद उसके लिए क्लियर कर दिया। डिस्क्रिप्शन इज इक्वल टू डेस्क हमने कर दिया, गेट डिस्क्रिप्शन की, फिर रिटर्न डिस्क्रिप्शन की, सेट ड्यू डेट की, क्योंकि हमने ड्यू डेट भी लिखनी थी। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता मूव करूँ ताकि आप लोग को आसानी से ये सब कुछ नज़र आना शुरू हो जाए और समझ आए। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे पता कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूँ। रिटर्न ड्यू डेट है जी हमारे पास। सेट नेक्स्ट टास्क हमारे पास आ गया, नेक्स्ट नोड हमारे पास आ गया। इस तरह करते करते हम जब रिटर्न नेक्स्ट पर आए ना तो हमारा एक फंक्शन ख़त्म हो गया, यानी कि हमने क्लासेस शो कर दी टास्क के अंदर। ये हमारी रिक्वायरमेंट थी जी फर्स्ट असाइनमेंट की, फर्स्ट पार्ट की। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने इसे ख़त्म किया ना, उसके बाद हम लोगों ने अगला जो शो किया वो हमारे पास था क्लास टास्क। तो हम लोगों ने जब क्लास टास्क को किया तो दोबारा से टास्क स्टैक था, सॉरी हमारे पास। अब फिर हमने शो की जी क्लास के अंदर प्राइवेट और पब्लिक। प्राइवेट के अंदर हमने हेड के साथ टास्क को मल्टीप्लाई कर दिया। पब्लिक के अंदर हम लोगों ने सारा कुछ अब बताना है कि टास्क के अंदर हम लोग करेंगे क्या। हेड हमारे पास नल आएगा। अब हमने इसके अंदर शो करना है ना टास्क आईडी, स्ट्रिंग। अब ये चीज़ें हम लोग शो करेंगे। इसमें आईडी हो गया, स्ट्रिंग हो गया और ये सारा कुछ। टास्क नेम हो गया, टास्क डिस्क्रिप्शन हो गई, डेट हो गई और हेड हो गया। फिर हम लोग कहेंगे कि हमारे न्यू नोड्स बन रहे थे, यानी कि हम जब इंटर चॉइस करेंगे ना तो हमारे पास ये ऑप्शंस आना शुरू हो जाएंगी। फिर आप इसके बाद पॉप करेंगे। आपने वीडियो में उन्होंने कहा था ना कि आपने पॉप भी करना है, पुश भी करना है। तो अब जब थर्ड फॉर्म मतलब पार्ट की तरफ आते हैं असाइनमेंट के, सेकंड पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया, यानी क्लास बता दी स्टैक की। अब टास्क स्टैक हमारे पास कंप्लीट हो गया, टास्क भी हमने कर दिया। दो असाइनमेंट्स के हमारे ये ख़त्म हो गए, आ गए। देखें ये टास्क हमने बता दिया, टास्क स्टैक भी हो गया। अब हम जब आगे बढ़ रहे हैं तो हम इसमें देखेंगे पॉप का ऑप्शन। अब हम पॉप में देखेंगे कि क्या क्या करना है। टास्क को हमने ptr के साथ मल्टीप्लाई किया और हेड हमारे पास इक्वल टू आया। हमने नेक्स्ट नोड ले लिया इसका, फिर डिलीट भी कर दिया ptr को। फिर उसके बाद जी हम टॉप टास्क की तरफ वापस आते हैं। अब देखिए जी, अब ये जो चीज़ हम लोग कर रहे हैं ये आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं इसे वापस लेके आती हूँ, ये थोड़ा सा ऊपर चला गया। इस वीडियो में हम कोड में कुछ भी हाइड नहीं कर रहे। एज इट इज़ वही कोड मैं आपको बता रही हूँ जो बिल्कुल ठीक है, जो आपने करना है। इसमें कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि आप इसे देख के लिखेंगे तो आपके पास एरर आएगा। मैं इस बात को मेक श्योर कर रही हूँ कि एरर ना आए किसी के पास भी। फिर भी अगर
आ जाता है तो आप मुझे बताइएगा, फिर मैं आपके कोड को चेक करूँगी, पता चल जाएगा कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आपने की है। वर्डिंग की प्रॉब्लम होगी, सिंबल की होगी, और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने पीटीआर के साथ दोबारा जब किया तो 77 लाइन पे आपने टॉप टास्क किया। इसके अंदर आपने सबसे पहले शो किया नेम, फिर हेड किया, उसके अंदर आपने टास्क नेम लेके आए, सी आउट किया, दोबारा से डिस्क्रिप्शन आपने शो करवानी है, सी आउट दोबारा आपने किया तो ड्यू डेट आपने शो करानी थी, गेट करना था ड्यू डेट को, फिर आपने डिस्प्ले टास्क की तरफ आ गए 84 लाइन पर हमारे पास। तो इसमें हम जब देखते हैं तो हमारे पास आता है टास्क पीटीआर, वही दोबारा हम लिखेंगे, बट यहाँ पे याद रखिएगा हम लूप यूज कर रहे हैं, दैट इज वाइल, वाइल का लूप यूज कर रहे हैं। तो वाइल के अंदर हम जब पीटीआर को देखते हैं तो हमारे पास ये इक्वल टू नल आता है। तो सबसे पहले हम जब ब्रैकेट ओपन करेंगे इसकी बॉडी के अंदर लिखेंगे सी आउट नेम गेट टास्क नेम, फिर आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन, फिर आपको कहा जाएगा कि आप उसे कहेंगे कि जी गेट करना है आपने डिस्क्रिप्शन को, ड्यू डेट, फिर आपने गेट भी करनी है ड्यू डेट, और गेट नेक्स्ट। इसके बाद जी आप लिखेंगे मेन। अब यहाँ पे आके हमारी दो क्लासेस पॉप पुश सब खत्म हो गया। अब हम वापस मेन की तरफ आते हैं। अब जो चीज़ें अपने इनपुट में रन करानी होती हैं ना, वो मेन की बॉडी के अंदर लिखी जाती हैं। यहाँ पे दोबारा हम वाइल लूप यूज करेंगे, वाइल 1 करेंगे तो हमारे पास आएगा इंट चॉइस आईडी, फिर आपने नेम डिस्क्रिप्शन डेट लिखनी है, ये स्ट्रिंग है आपकी। सबसे पहले आप सी आउट में लिखेंगे टास्क मैनेजमेंट सिस्टम, अब ये हम लोग इनपुट पे शो करवाने वाले हैं। फर्स्ट पे हमारे पास आएगा टास्क ऑन टू द स्टैक, सेकंड फ्रॉम द स्टैक, थर्ड टॉप स्टैक, और फोर्थ हमारे पास इंटायर स्टैक। फिफ्थ में हम एग्जिस्ट कर देंगे। अगेन हमारे पास ऑप्शन आएगा इंटर योर चॉइस। अब ये चीज़ें देखें, ऑन टू द स्टैक, फ्रॉम द स्टैक, टॉप स्टैक, इंटायर स्टैक, और एग्जिस्ट, इंटर योर चॉइस। अब ये सारी चीज़ें हम लोग कोडिंग में लिख चुके हैं। कोड को बताना पड़ता है ना कि देखिए जी आपने ये सारे काम करने हैं। अब जब हम ये सारा कुछ कर चुके होंगे ना, तो अब हमने चॉइसेस बतानी है कि अगर हम चॉइस इंटर करेंगे तो क्या आएगा आपके पास। तो आप स्विच करेंगे चॉइसेस के अंदर, तो स्विच करने के लिए आप केसेस बनाएंगे। तो फर्स्ट केस के अंदर आप सी आउट करेंगे इंटर टास्क नेम, टास्क आईडी, टास्क डिस्क्रिप्शन, टास्क ड्यू डेट। जब हम टास्क डिस्क्रिप्शन और ड्यू डेट कर देंगे उसके बाद आप ब्रेक कर देंगे, मतलब आप पुश कर देंगे टास्क को, एक एक करके वो दोबारा पुश करेगा, आईडी नेम डिस्क्रिप्शन डेट। सेकंड केस के अंदर हम रिपीट करेंगे, फिर ब्रेक होगा। फिर थर्ड केस के अंदर भी हम रिपीट करेंगे, फिर ब्रेक होगा। फोर्थ पे भी हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं टास्क स्टैक को, और फिर ब्रेक कर देंगे। 5 पे हम उसे एग्जिस्ट कर देंगे। यूँ ये हमारा प्रॉपर कोडिंग कंप्लीट हो गई। जैसे मैं पहले कंपायर कर चुकी हूँ, आपके लिए दोबारा कर देती हूँ, बट यहाँ पे एक बार याद रखिएगा, आपने ना यहाँ पे जब सेव करेंगे ना इसे, ये सेव का आपके पास ऑप्शन आ रहा होता है, आप इसे क्लिक करेंगे ना तो आपके पास एक फ़ाइल ओपन हो जाएगी। आपसे पूछा जाएगा बताएं जी किधर आपने सेव करना है, तो आपकी जिधर मर्जी होती है आप उधर सेव कर दें, डेस्कटॉप पे कर दें, डाउनलोड सेक्शन में कर दें, जहाँ आपका दिल चाहे वहाँ इसे सेव कर दें। अब जब सेव कर चुके होंगे ना तो F11 प्रेस करें, या कंपाइल या रन, ये यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होता है। फर्स्ट कंपाइल होता है, F9, F10 है रन। अब पहले कंपाइल करो फिर रन करो, तो बेहतर है कि हम दोनों काम एक साथ कर लेते हैं। तो हम इसे दोबारा से कंपाइल और रन करना शुरू करते हैं। ऑलरेडी मैं कर चुकी थी, बट आप लोग के लिए वीडियो बनाई तो इससे हम दोबारा कंपाइल और रन कर रहे हैं। अब ये कंपाइलिंग और रनिंग में थोड़ा सा टाइम ले रहा होता है। कि हमारा जी कंपाइल और रन हो गया। अब देखें इनपुट हमारे पास आ गया ना, जैसा सर ने कहा था, ये देखें यही चीज़ आ गई हमारे पास। अब सर ने कहा जी आप यहाँ पे इंटर करेंगे ना जब 1 को, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा। हम सर के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। टास्क नेम आपके पास पूछा जाएगा तो आप लिखेंगे टास्क 1। 2 मिनट हम इसे यहाँ रोकते हैं और हम डायरेक्ट वहाँ पे अपने सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। ये है जी हमारी फाइल, हम लोगों ने 1 को किया, लिखा, प्रेस कर दिया, टास्क नेम आया, हमने लिखा जी टास्क 1, दोबारा हमने क्लिक किया, इंटर टास्क डिस्क्रिप्शन आ गई हमारे पास। और सर ने क्या कहा था जी, इंटर टास्क डिस्क्रिप्शन के अंदर हम लोगों ने शो कर दिया,
सर ने कहा कि आप लोगों ने इसमें जी शो करना है टास्क डिस्क्रिप्शन ABC। अगेन अब ड्यू डेट है, आप अपने अकॉर्डिंग लिख लें 14/11/2023। ये देखिए जी एग्जिस्ट हो गया ना, अगेन आपके पास आ गया जी। आप इंटर करें अपनी चॉइस को। 2 किया, ये देखिए रिपीट हो रहा है क्योंकि हमने उसे ऑर्डर्स दिए थे रिपीट करने के। 3 किया, फिर हमारे पास ये रिपीट में आके एग्जिस्ट हो गया। ये देखिए जी ये कंप्लीट हो गया हमारा रनिंग प्रोसेस। तो ये थी जी आपकी वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारा कुछ कोई किया प्रेस कर देखिए ख़त्म हो गया, ये रन कर गया, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं आ रहा है। हम लोगों ने सारे क्लासेस शो किए, टास्क क्लास भी हमने शो की। फिर उसके बाद हम लोगों ने स्टैक के बारे में बात की, पूरे स्टैक हमने लिख दिया। ये जी हमारे पास पूरा एक करेक्ट सॉल्यूशन आ गया इस वाली अपने इसका असाइनमेंट का। मुझे उम्मीद है कि आपको हर चीज़ समझ आई होगी। कुछ भी अगर प्रॉब्लम कर रहा है तो मुझसे पूछ लीजिएगा। लोग कहते हैं कि आप लोग स्टेप बाय स्टेप मत लिखें, कुछ भी नहीं होता। कोडिंग एक ऐसी चीज़ है जिसे आप जिस तरह चाहें लिख सकते हैं। सो आप इसे आराम से कर सकते हैं। कोडिंग में कोई इतनी ज़्यादा चेंजेस नहीं लाई जाती। चलें जी, ये थी हमारी वीडियो। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इसे मैं एक दफ़ा फिर हाईलाइट कर देती हूँ, जो रह के आप लोग को देख के लिख लीजिएगा। और काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।